न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल शिल्पांचल में बीश दाशन दासू किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता में से एक माने जाते हैं। आज वो हमारे साथ है, न्यूज़ प्रहर के साथ है। चुनाव को लेकर हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो चुनाव पूरे नज़रिया क्या है, क्या सोचते हैं, टीम से किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी और बीजेपी को क्या स्थान देते हैं। टोटल हम इनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं। न्यूज़ प्रहर में आपको स्वागत है। पहले ये बताइए कि इस चुनाव में अभी तक का जो कैंपेन चल रहा उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हम लोग का कैंडिडेट चुनाव घोषणा होने के बाद हम लोग का कैंडिडेट एक सप्ताह के अंदर ही हम लोग का डिक्लेयर हुआ। डिक्लेयर होने के बाद प्रत्येक कैंडिडेट आपको मैदान में उतरा है, अपना अपना प्रचार कर रहा हूँ। अब प्रत्येक कैंडिडेट का प्रचार का जो रिपोर्ट हम लोग के पास आ रहा है, प्रत्येक प्रचार हम लोग का सक्सेसफुल है। साधारण जो आपको आदमी है, जो हमारा पार्टी का छोड़ के भी जो साधारण जो आदमी है, जो वोटर है, उन लोग हमारा जो कैंडिडेट को समर्थन कर रहा हूँ। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री होने के बाद, ममता दी जो मुख्यमंत्री होने के बाद पश्चिम बंगाल में जो विकास का जो काम किया है उसका समर्थन में पूरा पश्चिम बंगाल का जनता है। उसके साथ में आसनसोल जो जिला है, पश्चिम बर्धमान का जो पश्चिम बर्धमान जो जिला है, यहाँ का वोटर भी उसी का समर्थन में है। आसनसोल में हम देख रहे हैं कि नॉर्थ में कृष्णेंदु मुखर्जी को टिकट दिया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी किसको कैंडिडेट कर रहा है ये हम लोग को देखने का हम लोग का ड्यूटी नहीं है, वो बीजेपी का ड्यूटी है। मगर हमारा विश्वास है नॉर्थ विधानसभा केंद्र से मलाई घटक भारी बहुमत से जीत रहा हूँ। कृष्णेंदु मुखर्जी को लेकर कई सारे बातें कही जा रही है। उनकी जो छवि एक रही है उस पर एक सवाल आप लोग उठाते रहे, दूसरे लोग भी उठा रहे हैं, तो इस पर आप सोचते हैं कि ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है? देखिए, हम छवि के बारे में हम नहीं जा रहा हूँ। जो हम किसी का व्यक्तिगत आक्रमण करने नहीं चाहता है। वो बीजेपी का प्रार्थी है, वो अपना वोट मांग रहा हूँ। हमारा प्रार्थी मलाई घटक है, वो यहाँ से आपको 2 बार जीता हुआ हमारा विधायक है और तीसरा बार खड़ा हुआ है। इसलिए वो जितना काम किया मंत्री होने के बाद, हमको उम्मीद है ये काम का पक्ष में, और उसके बाद सरकार में जितना काम हुआ ममता दी के नेतृत्व में, तो दीदी का पक्ष में साधारण जनता वोट देगा। वो वोट में मलाई घटक जीतेगा। यहाँ मलाई घटक कोई फैक्टर बोल के नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का वोटर है, वो मलाई घटक को वोट देगा, वही वोट से मलाई घटक जीतेगा। आसनसोल उत्तर में एक बड़ा जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर है, लेकिन देखा गया कि जो पूर्व काउंसलर लोग हैं, जो एक्स काउंसलर रहे, एक बार उन्होंने मलाई घटक का विरोध किया, कहा कि मलाई घटक को टिकट यहाँ से नहीं देना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि वो एक डिफ़िकल्टीज होगा, वो लोग उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में उतना हमको जानकारी नहीं है, मगर हम एक बात यही बोल सकता है, हमारा पार्टी रूलिंग पार्टी है। ये रूलिंग पार्टी का मतलब है आपको पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है। पार्टी के अंदर में बहुत जनप्रतिनिधि है। उसमें आपको हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी है आपको जनप्रतिनिधि में है। तो आपको उसी में कोई भी जगह अभी कुछ किसी को हमको अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसे भी हो सकता है। हम अभी राज्य कमेटी का सचिव है, तो किसी को लगता होगा दासू अगर ये जगह में है तो इससे भी अच्छा आदमी होना चाहिए था उस जगह में। ऐसे आदमी लोग का विचार हो सकता है, मगर आपको विचार से कोई फर्क नहीं है। और हमारा जो मुस्लिम समुदाय का जो वोटर है, वो हमको विश्वास है, वो ममता दी का साथ है। वो लोग अच्छा से जानता है पश्चिम बंगाल में ममता दी मुख्यमंत्री होने के बाद बहुत विकास का काम किया है, इसलिए वो लोग ममता दी को साथ देगा। यहाँ पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट फैक्टर नहीं होता है। यहाँ फैक्टर आपको जोड़ाफुल चिन्ह है, और वो चिन्ह को सामने रखे और जिसका पार्टी का नेत्री जो पार्टी गठन किया था ममता दी, उसको सामने रख के वोट दिया जाता है। वहाँ कैंडिडेट कोई फैक्टर नहीं होता है। आसनसोल उत्तर में ही सवाल है, जो करीब 5 जो वहाँ वार्ड है, वहाँ पर मुस्लिम लोग बहुत संख्यक हैं, आबादी ज़्यादा है, तो लेकिन वहाँ एक ISF का भी कैंडिडेट है, पीरजादा अब्बास का जो पार्टी है, ठीक ना, तो उसका लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा, वोट काटेंगे आपका? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, आपको एक तो चुनाव होता है, तो चुनाव में आपको तृणमूल कैंडिडेट दिया, बीजेपी कैंडिडेट दिया, कांग्रेस कैंडिडेट दिया है, तो कांग्रेस CPM और ISF का जोट है, जोट का कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट दिया है, जोट कैंडिडेट दिया है। तो ये सब कोई फैक्टर नहीं होता है। ये आपको इलेक्शन का समय होता है, कुछ निर्दल भी खड़ा हो जाता है, तो ये कोई फैक्टर नहीं है। चुनाव का मैदान में ये सब आपको देखने को मिलता है, मगर आपको साधारण आदमी को यही देखना है इसमें बेटर कौन है।
ये एक तो देखिएगा साधारण आदमी। उसके साथ में ये भी देखिएगा जो हमारा स्टेट अभी करीब 10 साल पार हो रहा हूँ ममता दी मुख्यमंत्री होने के बाद, ये तीसरा इलेक्शन में हम लोग जा रहा हूँ। तो ये 10 साल ममता दी मुख्यमंत्री के चेयर में बैठ के जो उन्नयन का काम किया, डेवलपमेंट का काम किया, ये भी आपको फैक्टर है। तो ये जो काम किया है, ये काम का समर्थन में, ये नहीं है काम नहीं किया, हम लोग तो ये नहीं बोल सकते। हम लोग को छोड़िए, आपको विरोधी पार्टी कभी अंगुल नहीं उठा सकता है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता दी होने के बाद कोई काम नहीं किया, ये बात नहीं बोल सकता है। तो बहुत काम हुआ है, तो ये काम का फैक्टर है, तो काम का चलते हम लोग जीतेगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हर बार हर सवाल के जवाब में दासूद आप यही कह रहे हैं कि फैक्टर ममता बनर्जी है, उनका काम है। देखिए हमारा तृणमूल कांग्रेस, हम जिस पार्टी कर रहा हूं ये पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। अरे सभी तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और जो लीडरशिप में है, जो पोर्टफोलियो होल्डर है, प्रत्येक आदमी ममता बनर्जी का कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता है। तो हम लोग अपना एक दायित्व है, अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा पार्टी जिसको प्रार्थी बना रहा हूं, हम लोग के अंदर प्रार्थी जो फैक्टर ये कभी नहीं होता है। हम लोग ममता जी जिसको प्रार्थी बनाया, हम लोग सभी मिलके उसको जिताना, यही हम लोग का दायित्व है और हम लोग यही काम कर रहा हूं। इस बार देखा जा रहा है कि खासकर आपकी पार्टी जो है, ममता बनर्जी भी है, उन्होंने हिंदी भाषी को काफ़ी महत्व दिया और एक मुद्दा भी हो गया हिंदी भाषी वोट का। आसनसोल नॉर्थ में बहुत बड़ा वोटर हिंदी भाषी है, सभी जगह कुल्टी, रानीगंज सभी है। तो ये कितना बड़ा फैक्टर हुआ कि हिंदी भाषी वोट भी आपको अब चाहिए? जैसे पहले मुस्लिम वोट एक बैंक होता रहा, उसी तरह हिंदी भाषी भी वोट बैंक भी हो गया है। देखिए हिंदी भाषी बोलने से खाली हिंदी भाषी के अंदर विभिन्न स्टेट के आदमी है, खाली पर्टिकुलर सभी हिंदी बोल रहा हूँ। यहाँ गुजराती है तो वो भी हिंदी बोलता हूँ, मराठी है तो वो भी हिंदी बोलता हूँ, राजस्थानी है तो वो भी हिंदी बोलता हूँ, मद्रासी है तो वो भी हिंदी बोलता हूँ, और मध्य प्रदेश के आदमी है तो वो भी हिंदी बोलता हूँ। आपको झारखंड और यूपी और बिहार और महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, विभिन्न स्टेट के आदमी पश्चिम बंगाल के अंदर में हैं। तो ये लोग हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा बोलता है। उसका साथ में बंगला सीख लिया, बंगला भी बोलना शुरू कर दिया। तो हिंदी वोटर फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको काहे आप हिंदी, बंगला और उर्दू में डिबेट काहे कर रहा हूँ? जो हिंदी वोटर है वो भी पश्चिम बंगाल का वासी है, उसका भी बाल बच्चा पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ है, उसका शादी भी पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसका जन्म भी पश्चिम बंगाल में, तो मरण भी पश्चिम बंगाल में हो रहा हूँ, उसका दादा का दादा से लेके यहाँ रह रहा हूँ। तो ये कोई फैक्टर नहीं है। देखिए ये आपको कुछ मीडिया, ये इलेक्शन में कुछ मीडिया, कोई बाहर का जो पार्टी, खास करके जो बीजेपी पार्टी, ये इसको डिबेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, बंगला हिंदी यही डिबेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हम लोग के अंदर कल तक नहीं था। बीजेपी पश्चिम बंगाल में डूबने के बाद 2014 से अभी तक, जो खास करके 19 के इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी ये डिबेट लेके आया हिंदी बंगला, ये बीजेपी के लिए लॉस होगा। आप लोग आप देखिएगा जो इलेक्शन आपका होगा, आपको रिजल्ट बाहर होगा 2 तारीख 2 मई में रिजल्ट बाहर होगा। उस समय आप देखिएगा हिंदी भाषी एरिया में भी तृणमूल जीत रहा हूँ, बंगला भाषी एरिया में भी तृणमूल जीत रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये भी है कि खुद आपकी पार्टी ने, ममता बनर्जी ने हिंदी सेल बनाया, हिंदी को लेकर बहुत हिंदी भाषियों को लुभाने के लिए विश्वविद्यालय तक बात की, कॉलेज बनाया, उनको महत्व भी दिया पार्टी में। तो ये तो आपने किया ना भाई, उनको हिंदी भाषी को जगह दिया ताकि वो मेरा वोट बैंक के रूप में बन सके। ये अभी देख रहा हूँ, अभी आप देख रहा हूँ ये चीज़ इलेक्शन का समय। हम आपको एक बात बोले, हम 3000 किलोमीटर दूर से यहाँ आया। हम 1987 से लेके आज तक राजनीति कर रहा हूँ, ऑल टाइमर। दासू को दासू कौन बनाया? ममता दी बनाया। हमको पार्टी में पोर्टफोलियो दिया, पार्टी का दायित्व दिया बोल के तो 10 आदमी हमको चिंता हो। तो हम भी तो हिंदी स्पीकिंग आदमी है, तो ममता दी हमको साथ दे के आया। तो 87 से लेके आज तक ये आप हिंदी बंगला ये डिबेट तो अभी लेके आए आप, उसको छोड़िए। जो हमारा दल का अंदर से दूसरा दल में जो भागा हुआ कुछ आदमी है अपना मकसद से, उन लोग को परिचय कौन दिया? उन लोग को कहां से कहां लेके आया? वो लोग भी तो हिंदी भाषी है। नहीं, आप जितेंद्र तिवारी के बारे में बोल रहे हैं? किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, वो लोग भी तो हिंदी भाषी है। हम जीतने के बारे में बोल रहा हूं, हम जीतने के बारे में बोल रहा हूं।
क्या आप उसको पार्टी कोई दायित्व नहीं दिया था? उसको पार्टी बहुत बार आपको जिला में वाइस प्रेसिडेंट बनाया, हम बनाया। हिंदी का बात तो आप 19 का लोकसभा इलेक्शन का बात ही उठाया आप लोग बीजेपी। तो जितन आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाता, हम बनाया था यूथ का। बाकी तृणमूल का वाइस प्रेसिडेंट भी हम बनाया था उसको। उसके बाद काउंसलर हुआ, मेयर हुआ, एमएलए हुआ, पार्टी का जिला प्रेसिडेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन हुआ। ये सब तो ममता दी बनाया, टोटल बनाया ममता दी, हम नहीं बनाया। हम उस समय जिला प्रेसिडेंट था, इसलिए मेरा दायित्व था उसको पोर्टफोलियो देने का। मगर एमएलए, मेयर, चेयरमैन, ये सब कौन बनाया? ममता दी बनाए। अर्जुन सिंह आज भागा है, वो भी तो आपको मतलब का आदमी है। अर्जुन सिंह का परिचय कौन दिया? तृणमूल कांग्रेस दिया। जितेंद्र तिवारी का परिचय कौन दिया? तृणमूल कांग्रेस दिया। अगर तृणमूल कांग्रेस में नहीं आता तो ये लोगों को कौन पूछता? अर्जुन सिंह का परिचय क्या है? अर्जुन सिंह, तो ये अर्जुन सिंह का परिचय ऐसे ही आप छीन लिया। वो जब तृणमूल का नेता था, तृणमूल का एमएलए था, तृणमूल का ट्रेड यूनियन का नेता था, तबे तो आप उसको पहचाना। तो ये सब कौन दिया? ममता दी दिया। तो आज हिंदीवासी को ऊपर में आप जो बोल रहा हूं कमेटी बनाया, ममता दी हिंदीवासी को अभी थोड़ा अपरेंट दे रहा है। अरे हम लोग हमेशा दिया है ममता दी, ममता दी हमेशा दिया है। 2017 में हम पंचायत समिति का सभापति बनाया था ममता दी का इंस्टीट्यूशन में, विनोद मुनिया, रानीगंज ब्लॉक में। वो भी तो हिंदीवासी है। विभिन्न हिंदीवासी जिला परिषद का सदस्य है। विभिन्न हिंदीवासी आपको मेयरिंग काउंसलर था कॉर्पोरेशन में। विभिन्न हिंदीवासी डिप्यूटी मेयर था। हम एक बात बता रहा हूं, तो ये बात जो लेके आ रहा है गलत है। हम लोग ममता दी का नेतृत्व में, ममता दी जब से कमदा में आ रहा है उसका बाद भी उस कमदा में नहीं था, तृणमूल कांग्रेस गठन किया उस समय भी ममता दी जिस समय कांग्रेस में था, युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, उस समय भी हम लोग हिंदी बंगला ये देखने नहीं गया। पश्चिम बंगाल में वास कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल का वोटर है, हम लोग पश्चिम बंगाल का आदमी है। एक मिनट, मेरा सवाल है। तो आप कह रहे हैं कि आपने टीएमसी ने, ममता ने हिंदी भाषी के लिए बहुत कुछ किया, उनको जोड़ा पार्टी से। ये आज नहीं है, ये आज नहीं है। ममता दी आपको जो पहले बार यूथ का प्रेसिडेंट हुआ था उसी समय से 1990 से, हमको लग रहा है 1990 से जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ था, उस समय से आपको विभिन्न कमेटी में, हम तो आपको आसनसोल में आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट था, मेरा जैसा बहुत आदमी को आपको ममता दी बना दिया था। तो ममता दी आज हिंदीवासी को अपर हैंड दे रहा है बोल के आप लोग जो बोल रहे हैं गलत है। ममता दी हमेशा हिंदीवासी को ममता दी दिल में रखा है। हम उसका एग्जाम्पल है, हम उसका एग्जाम्पल हम है। तो मेरा एक सवाल इससे और जुड़ा हुआ है कि जो आपने पोर्टफोलियो दिया हिंदी भाषियों को, मेयर बनाया, उसके बाद में एमआईसी बनाया, ममता दी बनाया। अच्छा ममता जी बनाया, जो भी आपकी पार्टी ने बनाया, नेतृत्व ने बनाया। तो सवाल ये है कि आप आशा कर रहे हैं कि वोट उनको मिलेगा? और यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है, कुछ पार्टी के लोग आपके कह रहे हैं कि हिंदी भाषी लोग बीजेपी को वोट देगा, टीएमसी को नहीं देगा। ये बात क्या गलत है या कितना सही? देखिए हमारा पार्टी वाला ऐसा कभी बोल नहीं सकता है। जो बोलता है वो गलत बोलता हूं। तृणमूल कांग्रेस का दिल में, ममता दी का दिल में प्रत्येक वासी है, प्रत्येक को समर्थन करता है दीदी, प्रत्येक को साथ देता है। तो हमारा पार्टी के अंदर में ये चीज कभी नहीं हो सकता है। हिंदीवासी है, बंगलावासी है, उर्दूवासी है, हम लोग, हमारा पार्टी नेत्री ममता दी सबको लेके चलता है। ये तो मिनी भारत है आसनसोल। ये आसनसोल का विभिन्न असेंबली में आपको हिंदी स्पीकिंग वोटर बेसी है। तो ये विभिन्न असेंबली में आप देखिए यहाँ ये हिंदीवासी वोटर हम लोग एक समय, आपको आज तृणमूल कांग्रेस पावर में है 2011 से, जब विरोधी दल में आपको कांग्रेस था उस समय ये जिला से आपको ये आसनसोल सब डिवीजन से 4-4 एमएलए दिया। प्रत्येक हिंदीवासी वोटर ज्यादा से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को उस समय वोट दिया है। प्रभुदला 87 में एमएलए बना, सुहित वासु मलिक एमएलए बना, कुल्टी जैसा जगह से आपको ट्विन सामुंदो एमएलए बना, बाराबोनी जैसा जगह से माणिक उपाध्याय एमएलए बना। यहां क्या हिंदी वोटर नहीं था? बहुत हिंदी वोटर है। तो हिंदी वोटर हमेशा साथ दिया है, तो आज भी साथ देगा।
लोकसभा में क्या वोट हुआ वो हम लोग देखने नहीं चाहता हूं। 2014 में भी आपको लोकसभा में वोट हुआ था, बीजेपी जीता था, बाबुल सुप्रियो यहां से एमपी हुआ। कुछ काम ना करके भी बाबुल सुप्रियो 2019 लोकसभा इलेक्शन में आपको 2 लाख वोट से जीता, प्रत्येक असेंबली जीता। तो इसका मतलब क्या बीजेपी आपको 9 सीट जीत रहा हूं। 2014 में तो बीजेपी आपको आसनसोल लोकसभा के अंदर 5 सीट जीता था असेंबली, कंप्लीट कर रहा हूं, 5 सीट जीता था। 5 सीट 2014 में जीतने के बाद भारी बहुमत से जीता था। जीतने के बाद भी 2016 का जब विधानसभा इलेक्शन हो रहा हूं, 2016 का विधानसभा इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस 5 एमएलए जीत गया। इस जिला से तृणमूल कांग्रेस का 5 एमएलए जीता है। मेरा सवाल जो आप बोल रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो की बात उठाएं जो भी, तो जितेंद्र तिवारी जब बीजेपी ज्वाइन किए, उन्होंने जब यहाँ पर लौटे वो ज्वाइन करने के बाद वो कहें कि हम लोग 9 का 9 सीट जीतेंगे जिले में, इस पर आप क्या कहेंगे? वो बच्चा है, जितेंद्र तिवारी बच्चा है, वो बहुत बच्चा है। अपना क्वालिटी में कभी कुछ मिला है उसको? दूसरा का देन से वो कुर्सी में बैठा है। अभी आप देखिए ना, वो बच्चा हम इसलिए बोल रहा हूं, जिस आदमी 5 बरस आपको पांडेश्वर का एमएलए था, जिस आदमी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 5 बरस 4 महीना चलाया था, ये आदमी पार्टी छोड़ा तो उसका साथ कितना आदमी किया? आप लोग मीडिया उसको माता में रखा, हमारा तृणमूल कांग्रेस में कुछ नेता लोग उसको माता में रखा। उसका माता में लाल बत्ती था, मेयर था, पार्टी प्रेसिडेंट था और एमएलए था बोल के रास्ता घाट में सलाम मिलता था। इसका अंदर अहंकार हो गया था सलाम देख के। रास्ता घाट में आदमी लोग बोलता ना सलाम भैया, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, अहंकार हो गया था। जिस आदमी पार्टी छोड़ के गया, अभी कितना आदमी भैया जिंदाबाद कर रहा है, कितना आदमी जिंदाबाद कर रहा है, कितना आदमी उसका साथ किया है, ये देखिए आप। अगर हम तृणमूल छोड़ के जा रहा हूं, मेरा साथ में 5000 आदमी ज्वाइन करता, तृणमूल का आधा पोर्टफोलियो होल्डर हमारा पास साथ में चले जाता, तब हम फैक्टर है। जिस आदमी जिला प्रेसिडेंट था, 96 आदमी का जिला कमेटी बनाया, वो जिला कमेटी में 80 आदमी उसी का था, महिमैन को ढुकाया। ये 80 आदमी में मात्र 3 आदमी गिया, 4 आदमी गिया, बाकी एक आदमी उसका साथ नहीं गिया। वो भी गिया वाला आदमी कौन है? जो कांग्रेस से आया, बीजेपी से आया, फॉरवर्ड ब्लॉक से आया, वो आदमी गिया। तो ये कोई फैक्टर है क्या? बच्चा है, राजनीति सीखने के लिए उसको बहुत दिन लगेगा। हम ये भी बोल रहा हूं आपको, 2 तारीख पार होने दीजिए। सामने 10 तो पुलिस लेके, बंदूक लेके, स्टैंड गन लेके सामने चलने से नेता नहीं होता है, जोकर होता है। तो वो जोकर है, उसको असलियत मालूम होगा। 2 तारीख पार होने दीजिए ना, वो भी मार्ट में, हम भी मार्ट में, आप भी मार्ट में है। 2 तारीख के बाद हम लोग को यहां रहना है। हम लोग तो दिल्ली नहीं जा रहा हूं ना, कलकत्ता जाके नहीं रहेगा ना, आसनसोल में रहना है ना। राजनीति तो आसनसोल में करना है ना। 2 तारीख पार होने दीजिए, मालूम हो जाएगा आपको। हम इसलिए बच्चा बोला है, सीखना बहुत है। थोड़ा वकील हो गया बोल के वो बुद्धिमान नहीं हुआ। तो ठीक है, ये आप लोग जस्ट एक मिनट था। तो इसका मतलब बीजेपी उनको इतना महत्व किस लिए दे रहा? क्या इसलिए कि वो एक बच्चा है, एक जोकर है, क्या वो नहीं समझ रहे? बीजेपी जुम्मा 8 दिन का पार्टी है। बीजेपी जुम्मा 8 दिन का पार्टी है पश्चिम बंगाल के लिए। बीजेपी 1980 में जन्म हुआ, छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल में 2014 से बीजेपी खड़ा हो रहा हूं। इसका पहले एक विधानसभा में 4000 वोट, 3000 वोट, 2500 वोट था। 2011 के बाद 2014 के इलेक्शन में खड़ा हुआ, बीजेपी का एनपी जीता बोल के यहां बीजेपी कर रहा हूं। इसलिए हम बोल रहा हूं 2014 से 2021 7 बरस हो रहा हूं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं जुम्मा 8 दिन का पार्टी है बीजेपी। उसको क्या मालूम है बीजेपी का नेता कौन है? मेरा सवाल है कि जितेंद्र तिवारी कोई फैक्टर नहीं हो रहा है 9 के 9 सीट में, वो अपना सीट भी जीतेंगे कि नहीं? आप क्या बोलेंगे इस बार? आप लिख लीजिए, जितेंद्र तिवारी हार रहा हूं। हम तो अभी प्रचार में वहां गया नहीं, हमको 10 बार बुला रहा हूं। हम वो माटी जो है पांडेश्वर माटी, हम 94 से छीन रहा हूं। 94 से मीटिंग विसिल कर रहा हूं हम पांडेश्वर में। जिदन एमएलए बनने के बाद वहां आना जाना हम बंद किया था।
जितेंद्र तिवारी बच्चा है भाई, हम बोल रहे हैं ना, ये बच्चा है। खाली देखने में आपको बैल जैसा लगता है। राजनीतिक का क्षमता होने जब कुर्सी में बैठने के बाद ये 5 बरस में वो 20 kg वजन बढ़ाया है। वो फैक्टर है क्या पार्टी का? 4 आदमी जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद, 10 आदमी को पैसा देके मीडिया चला रहा हूं, फेसबुक चला रहा हूं, पैरलाल संगठन बना के ये बंगला वो बंगला ये करे, वो ऐसे एक पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के आदमी को पैसा देके आपको फेसबुक चला दिया, तो वो आप क्या सोच रहा है? वो बेकार हो गया। बीजेपी खुद उसको बर्बाद करने के लिए पांडेश्वर भेजा है। अब लिख लीजिए, बीजेपी उसका पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने के लिए। जिस आदमी बीजेपी को कल तक गुष्ठी उतारता था, जिस आदमी बाबुल सुप्रिया का गुष्ठी उतारता था, और जिस आदमी का चलते कृष्णनंदू भाग गया था तृणमूल कांग्रेस छोड़ के, जे कृष्णनंदू को यहां से 1 साल तक एरिया भागा दिया था, आसनसोल छोड़ के कलकत्ता भागा दिया था, जे कृष्णनंदू को 10 केस पुलिस को देके दिलाया था, यही जितेंद्र तिवारी। आज वो जितेंद्र तिवारी कृष्णनंदू का हाथ पकड़ के बोलता है ये आसनसोल का कैंडिडेट है, लड़ाकू नेता है, इसको जिताइए। ये सब मतलब कि आदमी 2 पैसा कमा लिया है, पैसा का अंधा हो गया, 2 पैसा हाथ में आया है। पहले चलने का ये नहीं, जब बेस नहीं था, कपड़ा पहनने का बेस नहीं था। इस आदमी है एक तो मोटरसाइकिल में चलने वाला, आज फुटानी मार रहा हूं, तृणमूल का कमदा में बैठ के पैसा कमा लिया, कुर्सी में बैठ के सब कुछ कमा लिया। हम लोग भी आज इस जगह में अगर बैठा है, हम लोग भी तो साइकिल में चलता था, हम लोग भी पैदल चलता था, हम लोग भी मोटरसाइकिल में चलता था, हम लोग भी 4 चक्का गाड़ी में चल रहा था, मगर ये सब तृणमूल कांग्रेस आने का पहले है। पार्टी कमदा में आने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम।
अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। अच्छा ठीक है, आप जितेंद्र तिवारी को इतना लेकर बोल रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपका पर्सनल इशू है? आप पूछ रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। हमको क्या है, ये सबको हमको वैल्यू देता है? आप हमको पूछ रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। आप लोग उसको फैक्टर समझता है, हम तो बोला, हम उसको बच्चा समझता है, वो हमको भैया बोलता है, तो हम उसको बच्चा समझता हूं, वो तो हमको भैया बोलता है। हम भी उसको बहुत दिल से मानता हूं, ऐसा बात नहीं है। मेरा करीबी था, मेरा छोटा भाई का जैसा था। हम एक समय, उसका वाइफ भी हमको भैया बोलता है, ये नहीं ऊपर मोड़ से नहीं, दिल से बोलता हूं। तो उसके साथ फैमिली रिलेशन था। हम जब हॉस्पिटल में, हम और मेरा वाइफ कुछ दिन पहले तो बीमारी हुआ था, हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था 2006 में ना 7 में। उस समय वही तो मेरा पास आके देखभाल करता था, वो और उसका वाइफ देखभाल करता था। उस समय मेरा साथ में और कोई नेता आके नहीं देखता था हमको। हम जिला प्रेसिडेंट था, जिला प्रेसिडेंट से सस्पेंड हुआ पीरियड था। मेरा बगल में खड़ा हो कि हमारा देखभाल हॉस्पिटल का वही करता था। उसका घर से नाश्ता लेके आता था, तो हम हॉस्पिटल में खाता था। हम राजनीतिक में उसको बोलता हूं बच्चा है, व्यक्तिगत हमसे उसका कोई लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत वो हमारा भाई है, हम उसको भाई का जैसा सम्मान देता हूं। मगर राजनीतिक में जब क्वेश्चन आप पूछेगा तो हमको मेरा पार्टी बड़ा है, उसको उसका पार्टी बड़ा है। वो हमारा पार्टी को छोटा करने का कोशिश करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसका पार्टी को हम छोटा करने का कोशिश करेगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अलग बात है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये सब होता है। मगर हम बच्चा है बोलने का मतलब यही है, वो बच्चा है बोलने का मतलब यही है। मेरा एक सवाल आपको आसनसोल दक्षिण सीट से लेकर है। आसनसोल दक्षिण सीट में आप लोगों ने, ममता जी ने शाइनी को वहाँ खड़ा किया। शाइनी का साथ एक विवाद जुड़ा हुआ, उसका ट्विटर एक पोस्ट को लेकर, जिसको लेकर बनपुर में विवाद हुआ, रानीगंज में विवाद। इससे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगा? अगर हम राजनीतिक में अभी इलेक्शन में खड़ा होता है, इस इलेक्शन में, तो आप लोग भी मेरा नाम पर नाना किस्म का विवाद खड़ा कर लेता। ये पॉलिटिक्स है। इलेक्शन में खड़ा होता है तो एक दूसरे के ऊपर हिट करता है। हिट नहीं करने से नहीं चलता है। विरोधी का काम है उसको अप्रचार करना, विरोधी अप्रचार कर रहा हूं। जिस समय वो ट्विटर में दिया था उस समय क्या उसका नाम पर जो आप लोग जो ब्लेम लगा रहा हूं, हम लोग नहीं लगा रहे, मीडिया लगा रहा हूं, मीडिया लगा रहा हूं और बीजेपी का कुछ कार्यकर्ता लगा रहा हूं। तो वो उस समय क्या तृणमूल कांग्रेस में था? नहीं था। तो ये बात अभी क्यों नहीं उठ रहा है? अभी क्यों उठ रहा हूं? वो अगर ट्विटर में निकला था तो हम सुना, वो खुद बोला था, जिस समय निकला था कोई उसका ट्विटर को हैंग करके निकाल दिया था, उस समय उसका प्रतिवाद वो किया था, वो काउंटर किया था ट्विटर में, ये हमारा बोली नहीं है। वो बात आप लोग क्यों नहीं उठा रहा हूं? हम लोग उठा रहे हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं कि उनके बात को हम लोग दे ही रहे हैं। देखिए ये सब कौन बोलता है जब हम लड़ाई में नहीं सक रहा हूं। सैनी घोष के साथ हम आसनसोल साउथ विधानसभा केंद्र में लड़ाई में हम सकरा नहीं है, इसलिए हम यही काम भाजपा कर रहा हूं, यही काम सीपीएम कर रहा हूं। शाइनी का एक और सवाल है, उनको अग्निमित्र पाल ने उनको बच्ची कहा और बारी कहा, इस पर आप क्या कहेंगे? अग्निमित्र पाल कहां का है पहले बताइए, ये कहां का है पहले बताइए। उसका बाबा यहां डॉक्टर हो सकता है, उसका बाबा यहां डॉक्टर हो सकता है। आसनसोल के अंदर उसको क्या लेन देन था? आसनसोल में कब पॉलिटिक्स किया? आसनसोल में क्या सोशल काम किया? तो अग्निमित्र पाल भी तो बाहर का है, सैनी घोष का भी रिलेटिव आसनसोल में है। तो वो आपको ये सब बात जो बोलता है बच्ची है, ये है, उसको अपना कुछ नहीं है। पहले से हार वो समझ चुका है, हम हार रहा है, हार को स्वीकार कर रहा हूं। और दूसरा बात, वो कब बीजेपी में आया? बीजेपी में वो हमारा कैंडिडेट को बच्ची है बोल रहा हूं, तो वो बीजेपी में कब से आया?
ये 1-1.5 साल से महिला प्रेसिडेंट हुआ, यही तो। वो कभी बीजेपी का झंडा लिया था? वो कभी जय श्री राम बोला था? वो कभी बीजेपी के तो मीटिंग में गया था? बीजेपी का नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मुंह से बोला था, तो उसको रेडीमेड चेहरा मिला है। वो बीजेपी के बारे में क्या मालूम है? खाली ये तो गेरुआ पट्टी लगाने से, अभी हम देख रहा ये तो फैशन हो गया, गेरुआ पट्टी लगा दिया, गेरुआ कुर्ता पहन लिया तो बीजेपी हो गया। अरे हम भी तो बहुत रंग बिरंग कुर्ता पहनता है, कभी काला, पीला, गेरुआ, हरा कुर्ता हम भी तो पहनते। अब एक और सवाल आते हैं। तापस बनर्जी साउथ से जीते हुए वो एमएलए थे, उनको भेज दिया गया रानीगंज, जिससे तापस बनर्जी का जो फर्स्ट रिएक्शन था वो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। इस पर आप क्या सोचते हैं? ये गलत बात है। हम जब पार्टी का सैनिक है तो पार्टी हमको जहां भेजता है वहां हमको जाने पड़ता है। तापस बनर्जी को पार्टी समझा होगा, पार्टी देखा होगा, कोई ना कोई देखा होगा। पार्टी का नेतृत्व, तापस बनर्जी आपको आसनसोल साउथ से सूटेबल कैंडिडेट है रानीगंज विधानसभा, तापस बनर्जी को रानीगंज विधानसभा भेजा। वो पार्टी का सैनिक है, जहां भेज रहा है वहां इलेक्शन लड़ने चले गए। हमारा नेत्री जहां कैंडिडेट बनाया वहां चला गया। अगर बोलेगा उसको और कलकत्ता में जाके अमुक सीट में खड़ा हो तो उसको खड़ा होना पड़ता। पार्टी का इंस्टीट्यूशन है, इसमें उसको कोई तकलीफ नहीं है। हमसे तापोसदा से बात हुआ है बहुत, देखिए हमेशा बात होता है। तापोसदा को कोई तकलीफ नहीं है, बहुत प्रचार कर रहा हूं, बहुत आगे है रानीगंज असेंबली तापोसदा। अच्छा, अब एक हरेराम सिंह के बारे में सवाल आपसे पूछना जरूरी है। वो उनको जामुड़िया से टिकट दिया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तरफ से कि हरेराम तो हार रहे हैं, वहाँ वॉक ओवर मिल गया बीजेपी को। इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी किसको कैंडिडेट बनाया? तापोस को। ठीक है, तापोस राय भी तो बाहर का कैंडिडेट है, आसनसोल साउथ का आदमी है, बाहर से ढुका है। अगर हरराम सिंह बॉर्डर में था तो ये भी बॉर्डर का है। हरराम सिंह हमारा ट्रेड यूनियन का नेता है, बहुत दिन से उसका परिचित है। प्रत्येक विधानसभा केंद्र में ये जिला का अंदर 5 तो ऐसा विधानसभा केंद्र है जहां ट्रेड यूनियन ईसीएल का फैक्टर है। नहीं, उनको कहा जा रहा है कि वो कमजोर कैंडिडेट है। अब उसको कमजोर कैसे समझ रहा हूं? ये 5 विधानसभा केंद्र में आईएनटीटीयूसी यूनियन ईसीएल का सबसे 1 नंबर में रहता है, सबसे मेंबरशिप वाला यूनियन है। ये यूनियन का वो जनरल सेक्रेटरी है, ये यूनियन का वो जनरल सेक्रेटरी है, तो कमजोर कहां से हुआ? देखने में 6 फुट लंबा है, कमजोर है क्या? 6 फुट लंबा है, 105 केजी वजन है, तो उसको कमजोर बोलना तो गलत है ना। कमजोर तापस राय हुआ, 45 केजी वजन का है तो कमजोर वही हुआ। सीपीएम का कैंडिडेट होगा 40 केजी वजन का, तो वो कमजोर हो गया। हमारा वजनदार कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, लंबा चौड़ा कैंडिडेट है, सब चीज में आगे, उसको कमजोर नहीं बोला जाता। कमजोर का 2 मतलब है। एक मतलब शारीरिक कमजोर है, वो बीजेपी है, उसी हम कोई चीज का कमजोर नहीं। मेरा हरराम सिंह सूटेबल कैंडिडेट है, पुराना पार्टी का नेता है, पार्टी उसको कैंडिडेट बनाया, वो भारी बहुमत से जीत के आएगा। अच्छा, तो अब हम लोग इसको 2-1 सवाल और मेरा लास्ट कि आप चुनाव लड़ा रहे हैं तो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? देखिए, हम चुनाव 2-3 बार लड़ा था, हम जीतने नहीं सका, हार गया। तो ये हम देखा ये हमारा के लिए सूटेबल नहीं है। पार्टी में पार्टी नेतृत्व देने के लिए बोलता है तो नेतृत्व दो, यही अच्छा लगता है, ये काम हम जानता है। ये हमको लग रहा है हमसे बेसी ये काम जानने वाला इस जिला में कोई नहीं है। ये हम अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, 87 से ये काम करते आया। यही तृणमूल कांग्रेस का हम 11 बरस तृणमूल का जिला प्रेसिडेंट था, वर्किंग प्रेसिडेंट जिला प्रेसिडेंट मिला के 11 बरस था। 7 बरस तृणमूल कांग्रेस का हम युवा तृणमूल का प्रेसिडेंट 7 बरस था। कांग्रेस के अंदर हम 6 बरस हम यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, स्टेट के यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, इस जिला का हम चेयरमैन था, इस जिला में हम कोऑर्डिनेटर, एक ही कोऑर्डिनेटर, आज 3-4 तो है, उस समय एक ही कोऑर्डिनेटर था। जिला चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर ये दोनों हम था। आज हम राज्य कमेटी का हम संपादक है। तो हमको यही काम अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा लगता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन लेके हमको इस जिला के अंदर गली गली में हमारा पार्टी के आदमी भी हमको पहचानता हूँ।
तो हमको जे काम अच्छा लगता है वही काम में रहना चाहिए। ये इलेक्शन का जो हमको लग रहा है, ये हम कैंडिडेट जब होता है तो हम जीतने नहीं सक रहे, ये भी हमको तो तकलीफ देता है। तो क्यों नहीं जीत पाते हैं? 10 क्यों नहीं जीत पाते? हमको अच्छा नहीं लगा होगा वहाँ का आदमी लोग को, इसलिए वोट नहीं दिया। ठीक है, देखिए जीत हार के लिए किस्मत के ये एक बात होगी, और दूसरा बात किस्मत का भी जरूरत है। हमारा किस्मत साथ नहीं देता हो, ये भी हो सकता है। अरे ये भी हो सकता है तीसरा पक्ष का, हमारी पार्टी का कोई नेता को मालूम लगता होगा दासू जी देने से हमारा तकलीफ होगा, इसलिए वो भी हमको बांस देता था, ये भी हो सकता है। तो 3-4 कारण है, तो वो कारण को हम अवॉइड किया। तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कि आपके पार्टी के अंदर से ही आपको कहीं विरोध भीतर में हुआ होगा, कुछ किया होगा, ये अभी भी है? ऐसे हमारा पार्टी का अंदर किसी का दम नहीं है। तो अभी तो आपने कहा ना कि हो सकता है, ये सब कारण हो सकता है, सभी को सभी पसंद नहीं होता है। और हमारा पार्टी में इतना दम वाला कोई नहीं है दासू के सामने खड़ा होकर हमारा विरोध करे। उस दिन हम राजनीति छोड़ देगा। हम तो अभी बार बार बोलते हैं छोड़ देगा, तो राजनीति छोड़ देगा। हम तो दलाल नहीं है, किसी में भागने वाला पार्टी भी नहीं है, बिना कुर्सी का राजनीतिक नहीं करेगा ये भी बोलने वाला दासू नहीं है। दासू ममता दी का वफादार सैनिक है। अरे यहाँ का बहुत आदमी है, कमदा नहीं मिलता तो भाग जाता, टिकट नहीं मिलता तो भाग जाता, ऐसे भी बहुत आदमी है दल का अंदर में, हम लोग का दल का अंदर में है। तो दासू ऐसा आदमी नहीं, दासू ममता दी का वफादार सैनिक है। ममता दी को देकर राजनीतिक कर रहा हूँ। ममता दी जितना दिन पार्टी में है उतना दिन हम पार्टी करेगा। अगर ममता दी भी आपको राजनीतिक छोड़ देता तो हमको भी राजनीति पेशा नहीं है, ममता दी को देकर राजनीति कर रहा हूँ, इसलिए राजनीति हमको करना नहीं। ये बहुत दिन हो गया, 34 साल करीब हम ऑल टाइमर में राजनीति। अच्छा, तो मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, इस बार क्या आपको ऑफर आया था कि आप चुनाव लड़िए? पार्टी ने कहा था? 100% बोला था, 100% बोला था। सर्वे करने के लिए हमको भेजा था, आपको रानीगंज असेंबली आप लोगों को भी मालूम है। हम 1 मास डेढ़ ये कैंडिडेट डिक्लेयर होने के 1-1.5 मास पहले से हम बोला था हम इलेक्शन को पसंद नहीं करता हूँ। मेरा जो सीट आपको कौन सा दिया जा रहा था? हम रानीगंज था, रानीगंज में सर्वे करने के लिए बोला था पार्टी, हमें पीओसी था हम रानीगंज असेंबली का। हमको अच्छा नहीं लगा। आपको लगा कि वहां से जीत नहीं पाएंगे? ये नहीं, जीत नहीं पाएंगे। देखिए इलेक्शन है, जीतना हारना ये किस्मत का बात है। अगर कोई हराया बोल के आप बोल देगा ये भी ठीक नहीं है। आपका किस्मत साथ में है तो जितना भी हराने के लिए कोशिश करेगा ना तभी आप जीत के चले जाता है, ये किस्मत का बात। आखिरी सवाल, अच्छा नहीं लगा, आखिरी सवाल बता दीजिए। देखिए लोकसभा में बीजेपी के फेवर में तो मुद्दा निकला था, एक तो स्लोगन निकला था मोदी के ऊपर। वो स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ था, बीजेपी का फेवर में बहुत काम दिया था। 2021 के इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस के फेवर में एक स्लोगन निकला है खेलाओ बे। ये भी आपको गली गली में बच्चा जो आपको 5 वर्ष के जो बच्चा मैदान में जो उतर के जो बच्चा में जो खेलता है वो भी बोलता है खेलाओ बे। और जो 92 बरस 95 बरस में खटिया में जो सोया हुआ बीमारी होके वो भी बोलता है खेलाओ बे। और ये 58 बरस का दासू यहाँ बैठा हुआ दासू भी बोल रहा हूँ खेलाओ बे। तो आपको 30 बरस का लेके 18 बरस का जो वोटर है वो भी खेलाओ बे बोल रहा हूँ। तो ये खेलाओ बे जो डायलॉग है ये बहुत पॉपुलर हुआ। और इसके साथ ही साथ कुछ और डायलॉग है वो बहुत पॉपुलर हुआ। स्लोगन जैसे आपको दीदी को बोलो, ये बहुत सक्सेसफुल। पश्चिम बंगाल में 9.5 करोड़ अगर जनता है तो हमको लग रहा हूं इसमें आपको 9 करोड़ आदमी जानता है दीदी को बोलो, घर घर में पहुंचा हुआ। बंगला घर वो ममता घर घर पहुंचा हुआ। अभी जो नया जो स्लोगन है पार्टी का बंगला चाय बंगला में के, बंगला चाय बंगला में के, ये भी तो घर घर में हो गया। अच्छा ठीक है, ये खेला हो बे जो बोल रहे हैं तो आपका चिल्ड्रेन में 2 दिन से झमेला और दीवार लिखने के लिए बीजेपी टीएमसी वहाँ भी देखा गया कि जो बातचीत हो रहा, जो बहस हो रहा, झड़प हो रहा, उसमें टीएमसी वाले लोग नारा लगा रहे खेला हो बे। तो यही खेला होगा। खेला हो बे का मतलब बहुत है। आपको एक तो मारामारी हो रहा उसमें भी खेला हो बे, मारामारी होने वाला है उसमें खेला हो बे। मारामारी होने के बाद खेला हो बे नहीं होता है, मारामारी होने वाला है। दीवार लिखा में कोई अगर मारामारी कर रहा हूं तो वो भी खेला हो बे। ओरिजिनल खेला हो बे किस लिए बोला? पश्चिम बंगाल में ममता दी सरकार तीसरा बार
भारी बहुमत के साथ 200 से लेके 230 सीट का ऊपर ममता दी सरकार क्षमता में आएगा। विरोधी पार्टी बीजेपी से लेके सीपीएम का जोट, कांग्रेस सीपीएम ये सब का जोट, इसके साथ भारतवर्ष में जो बीजेपी का नेता तृणमूल कांग्रेस को डाउन करने के लिए, ममता दी को सत्ता से हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 प्रोग्राम पश्चिम बंगाल में कर रहा हूं। भारतवर्ष का 164 नेता को पश्चिम बंगाल में ढुका रहा हूं। उसमें आपको 6 मुख्यमंत्री बीजेपी शासित जगह का, भारतवर्ष का होम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में उसका पाड़ा समझ गया, आना जाना शुरू कर दिया। इतना इलेक्शन का बाद आप दूरबीन से भी लोग को खोज के नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बोल रहा हूं, खेला हो बेई, ममता दी 200 से 230 सीट का बहुमत से जीत के आएगा। आज जो बेईमान लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जो भागा, किस लिए भागा? निजे पैसा को बचाने के लिए, ईडी का डर से, सीबीआई का डर से, इनकम टैक्स का डर से जे भागा है, उन लोग को भी हम लोग बताएगा खेला हो बेई। 2 तारीख का रिजल्ट आउट होने दीजिए, खेला हो बेई। ओके, थैंक यू दासुदा। तो हम लोग इंतजार कर लें कि खेला असल खेला क्या होगा। तृणमूल कांग्रेस क्षमता में भारी बहुमत का साथ आ रहा है, इसी को बोल रहा हूं खेला हो बेई। थैंक यू।